प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टेट वाइज लेटेस्ट अपडेट्स ऑन एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन नीट यूजी काउंसलिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया कोटा की अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। हालांकि रिजल्ट हमारा 1 नवंबर को आ गया था और हमारी जो काउंसलिंग है वो इस बार काफ़ी लेट चल रही है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 13 सितंबर को और रिज़ल्ट आ गया था अपना 16 अक्टूबर को। उसके बाद अक्टूबर के एंड लगभग 27 अक्टूबर से हमारा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था और आज लगभग 7 दिसंबर है, लेकिन अभी तक भी ऑल इंडिया की काउंसलिंग हमारी शुरू नहीं हुई है। और हमें लगता है कि दिसंबर एंड तो होना ही होना है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, और हो सकता है कि ये जनवरी में भी स्टार्ट हो। हालांकि डॉक्टर्स ने काफ़ी प्रेशर बनाया हुआ है पीजी के डॉक्टर्स की काउंसलिंग कराने के लिए, तो हो सकता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़े और काउंसलिंग थोड़ा जल्दी शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक कुछ स्टेट्स ने या यूटी ने जो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की है उसके बारे में आपको अवेयर करा देते हैं, ताकि अगर उसमें किसी भी स्टेट में यूटी में आपने एडमिशन लेना है तो वो आपसे स्किप ना हो। ऐसे कौन कौन से यूटीज हैं जहां कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अरुणाचल है, आंध्रा है, असम है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हुआ है, केरला है, उसके बाद न्यू दिल्ली ने दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन किया, वो हम डिटेल में सारा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पुडुचेरी है, पंजाब है, सिक्किम है, तेलंगाना है। हम हर स्टेट के और यूटी के साथ साथ बताएंगे कौन से ओपन है। ओपन का मतलब है कि जहां आप अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की हम बात करेंगे, एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब है कि जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी जाके अपने मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो ओपन नहीं है। यस, देयर आर सम स्टेट्स विच आर नॉट ओपन फॉर ऑल। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है गुजरात का। गुजरात में सिर्फ एनआरआई कोटा में ही अगर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं तो एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप वहाँ एलिजिबल नहीं हैं। महाराष्ट्र में मोस्टली आप मान के चलें कि आप क्लोज स्टेट है, ओपन नहीं है। सिर्फ जो एनआरआई कोटा की सीट्स होती हैं उसी के लिए दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं। इसी तरीके से उड़ीसा का नाम आता है। उड़ीसा भी एक क्लोज स्टेट है जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें प्राइवेट सीट नहीं है। जैसे मैं हम बात करूं, गोवा की बात करें या हम आसाम की बात करें, आसाम में जितने भी कॉलेज हैं सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज है नहीं। तो अगर आपको वहाँ सीट लेनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ जो एडमिशन ले सकते हैं वो ऑल इंडिया कोटा से 15% कोटा से ले सकते हैं। अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम ने अपनी मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी थी और उसके बाद उन्होंने बोला था कि किसी कारण से अगर कोई बच्चा रह गया है जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन से मतलब है उनका कि उसमें अपना कुछ, अगर उनकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं है तो वो उसको चेंज करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कोई प्राइवेट कॉलेज यहाँ नहीं है तो ये दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए ओपन नहीं है। अगर आपने यहाँ एडमिशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ आप ऑल इंडिया कोटा से ही एडमिशन ले सकते हैं। अब स्टेट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। आंध्रा की बात करें, आंध्रा में जो मेरिट लिस्ट है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है। हालांकि काउंसलिंग का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। ओपन स्टेट है, दूसरे स्टेट के बच्चे भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी हो गई है। हालांकि इसमें सीट क्योंकि काफ़ी कम है, बहुत ही कम सीटें हैं यहाँ, और क्योंकि प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो ये दूसरे स्टेट के लिए ओपन भी नहीं है। असम का हमने बता दिया है कि असम में क्योंकि सारी जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट सीट्स हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कोटा से ही एडमिशन ले सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा से। नेक्स्ट आता है गोवा। गोवा में भी क्योंकि एकमात्र एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 180 सीटें हैं, अगर आप इस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा से ही लेंगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट के बच्चे हैं वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनके लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज कर दी गई है, तो आप जाके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या है, तो पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ऑल इंडिया की दी हुई है mcc.nic.in। ये लास्ट ईयर अलग थी, इस बार चेंज हो गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस भी स्टेट में आपका इंटरेस्ट है, ये इसको स्क्रीन को एक बार पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते हैं। अंडमान की यहाँ दी हुई है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें NTRUHS.AP.nic.in। इसी तरीके से असम की बात करें DME.assam.gov.in। बिहार की बात करें
cboard.bihar.gov.in। चंडीगढ़ भी, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसमें है, तो इसमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप ऑल इंडिया कोटा से ही ले पाएंगे। तो इसके लिए वेबसाइट क्या रहती है आपकी, gcmh.gov.in। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की डिमांड इसलिए है क्योंकि यहाँ एक कॉलेज इस बार खुला है, पहले से दो कॉलेज हैं। हालांकि कॉलेज तो एक और भी है, लेकिन उसको काफ़ी टाइम से मान्यता नहीं मिल रही है। इस बार एक कॉलेज नया ऐड हुआ है। यहाँ डिमांड अच्छी ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ के जो कॉलेज हैं आज की डेट में सबसे जो कम फीस के कॉलेज हैं वो आप देखें तो आपका छत्तीसगढ़ में ही है। बिहार में भी हालांकि कॉलेजों में फ़ीस कंपेरेटिवली कम होती है। इसके अलावा केरला में 4 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस कम रहती है। कर्नाटका में आज की डेट में तो कम है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो फीस बढ़ जाए। जिन बच्चों का इंटरेस्ट है आईपीयू यूनिवर्सिटी में, तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ipu.ac.in, गोवा की gmc.goa.gov.in। गुजरात का हमने बताया जैसे आपको। अभी इसको स्क्रीन पे जब आएगा तो बता देंगे कि इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज medam gujarat.org। और क्योंकि यूजी का है तो आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो /UG.home पे जाएंगे तो आप डायरेक्टली उस पर पहुँच जाएंगे। हरियाणा में एक्चुअली दो वेबसाइट्स होती हैं, एक जनरल वेबसाइट होती है जिसपे नोटिफिकेशन और बाकी चीज़ें आती हैं, और काउंसलिंग की वेबसाइट दूसरी होती है। जो नोटिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली इसी वेबसाइट पे आएगा। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि इससे मिलती जुलती वेबसाइट्स भी लोग बना लेते हैं, तो उसको आपने एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि आप उसी वेबसाइट पे हैं। हिमाचल की वेबसाइट अब चेंज हो गई है, जब हम उस स्क्रीन पे आएंगे तो आपको बता देंगे। इस बार जो काउंसलिंग कराएगी वो अथॉरिटी चेंज हो गई है। वो इस बार रहेगा आपका अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। तो उसकी वेबसाइट है ए फॉर अटल और मेडिकल एम रिसर्च RUHP, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी इस बार के लिए। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो JKBOPPE.gov.in, आप इस पे भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो JCE.CEB.झारखंड जो .gov.in, ये झारखंड के कैंडिडेट जिनका इंटरेस्ट है उसमें, तो यहाँ से डिटेल वो जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पॉपुलर जो स्टेट माना जाता है केरला और कर्नाटका। तो कर्नाटका की जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉलेज देखा जाए तो या तो तमिलनाडु में है या कर्नाटका में है। तमिलनाडु में तो इस बार काफ़ी सारे कॉलेज ऐड भी हुए हैं, लगभग 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं इस बार तमिलनाडु में। कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट है KEA.KAR.NIC.IN। इसी तरीके से केरला की बात करें तो CEE.Kerala.gov.in। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की DMA.MP.online.gov.in। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र एक हालांकि क्लोज स्टेट है। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज में स्टेट आधी फीस स्पॉन्सर करता है, तो जो बच्चे उसके लिए एलिजिबल हैं उनको उसका सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना चाहिए। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ MAHACE.org। इसी तरीके से जो मेजर स्टेट हैं उसमें अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज OJEE.NIC.IN। पुडुचेरी का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज CENTAPuducherry.in। तमिलनाडु TN मेडिकल सिलेक्शन डॉट नेट पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तेलंगाना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है KNRUHS.telangana.gov.in। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की जो लास्ट ईयर वेबसाइट थी दैट वाज राज यूजी मेडिकल 2020। तो इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि ये 2021 हो सकती है। जब इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब का रहता है BFUHS.AC.in। इसी तरीके से त्रिपुरा की बात करें तो DMA.tripura.gov.in। उत्तराखंड में भी दो प्राइवेट कॉलेज हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेज माना जाते हैं, काफ़ी अच्छे डिमांड में रहते हैं। उसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज HNBUMU.AC.in। वेस्ट बंगाल में हालांकि प्राइवेट कॉलेज काफ़ी ज़्यादा हैं, फीस ज़्यादा रहती है, बाद में जो सीटें बच जाती हैं उसमें नेगोशिएशन भी होती है। तो जिन बच्चों का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना है तो वेस्ट बंगाल में भी काउंसलिंग करा सकते हैं WBMCC.NIC.IN। यूपी में भी काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज हैं, और अच्छी बात क्या है कि यहाँ फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कंपेरेटिवली
कम रहती है तो यूपी भी पिछले 2 साल से काफ़ी डिमांड में रहने लगा है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है up.neet.gov.in है। अब हम वापस चलते हैं अपने पेज पे जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था अरुणाचल को, आंध्रा को और आसाम को। नेक्स्ट जो स्टेट है गोवा, वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने जैसे गुजरात का बताया, गुजरात एक क्लोज स्टेट है। दूसरे स्टेट के बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो है एनआरआई कोटा की सीट है उसमें ही एलिजिबल है, बाकी वो एलिजिबल नहीं है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हिमाचल की बात करें, हिमाचल में एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। हालांकि कॉलेज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा डिमांड में रहता है। फीस रहती है लगभग 14.5 लाख रुपए है, तो इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें भी एनआरआई कोटा की काफ़ी सारी सीट्स हैं। हालांकि जो सबसे पुराना कॉलेज है आईजीएमसी, उसमें सिर्फ 2 कॉलेज हैं। बाकी ज़्यादा वहाँ टोटल 6 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 2 में 2-2 सीटें हैं एनआरआई की, और बाकी जो है 4 कॉलेजों में 4-4 सीटें हैं। तो टोटल लगभग 20 सीट्स हैं एनआरआई कोटा की। तो एनआरआई भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ हो सकता है। तो जिन बच्चों का एनआरआई में इंटरेस्ट है वो हमारी एनआरआई की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें एनआरआई कोटा में आप एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। हालांकि फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन जिन बच्चों का सपना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने का, तो वो एनआरआई कोटा से एडमिशन लेके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ओपन स्टेट है, दूसरे स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। केरला की बात करें तो केरला अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता है। हालांकि इस बार 2 से 3 बार ओपन हुआ है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उन्होंने बोला था कि जिन बच्चों ने हमारा पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो अपना स्कोर को अपलोड कर सकते हैं। अब उनकी स्टेट की मेरिट लिस्ट बन जाएगी और जैसे काउंसलिंग शुरू होगी तो वो चॉइस फिल कराएंगे और उसके बाद अलॉटमेंट शुरू हो जाएगी। यहाँ अच्छी बात क्या है कि 4 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस काफ़ी कम रहती है, 7,65,000। हालांकि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है इन कॉलेजों के लिए। नेक्स्ट है आईपी न्यू दिल्ली। आईपी न्यू दिल्ली ने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पहले से पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आईपी भी अपना रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले शुरू करा देती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इन्होंने दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया और वो आज से ही ओपन होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी एक तरीके से क्लोज डेट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिन्होंने दिल्ली से 11th और 12th किया है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ किसी भी तरीके के डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपने 11th 12th किया है तो ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ के डोमिसाइल के लिए। इसके बाद हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी एक ऐसा स्टेट है जिसने पीजी में भी सबसे पहले फॉर्म लॉन्च किया था अपना। मेडिकल की बात करें और यूजी में भी सबसे पहले इसी यूटी ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कराया था। अभी इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। हालांकि ओपन स्टेट है और दूसरे स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, यही रीज़न है कि यहाँ कम स्कोर में भी बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। पंजाब की बात करें, पंजाब वैसे तो एक क्लोज स्टेट है, लेकिन इसमें कुछ माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिसमें कुछ जो सीट्स होती हैं वो ओपन सीट्स होती हैं, एनआरआई सीट्स होती हैं। उसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह जो एनआरआई कैंडिडेट होते हैं, अगर वो एक्चुअल एनआरआईज हैं तो वो बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी इसका क्लोज हो गया है और बीडीएस में ये सभी के लिए ओपन है। किसी भी कैटेगरी में किसी कोई भी बच्चा यहाँ के पार्टिसिपेट करके और एडमिशन ले सकता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में हालांकि एक ही जो कॉलेज है, हालांकि उसमें सीट इस बार 50 सीटें बढ़ा दी गई हैं स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू हो गया है और जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना भी एक ओपन स्टेट है, मतलब दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ आके काउंसलिंग कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। और इनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अभी रिलीज हुई है। काउंसलिंग का कोई भी शेड्यूल अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसा भी रिलीज होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके कुछ कॉलेज काफ़ी अच्छे माने जाते हैं जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड भी रहती है, लेकिन यहाँ एक बैंक गारंटी की प्रॉब्लम रहती है। तो जो बच्चे इस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टेट में एडमिशन लेने से पहले जो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है या जो रिस्पेक्टिव कॉलेजों की वेबसाइट है उनको या तो आप फ़ोन करके पता कर लीजिए या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लीजिए, ताकि आपको बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने बताया कि कौन कौन से स्टेट में अभी क्या क्या एक्टिविटी चल रही थी। तो यहाँ फर्स्ट स्क्रीन से आप चेक कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें कुछ एक्टिविटीज शुरू हुई है। आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, हिमाचल, केरला, न्यू दिल्ली,
पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना। इसके बाद कुछ ऐसे मेजर स्टेट हैं जो काफ़ी अच्छे डिमांड में रहते हैं, जिसमें नाम आता है आपका कर्नाटका का, उसका कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। यूपी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। राजस्थान का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। उत्तराखंड का नोटिफिकेशन नहीं आया है। हरियाणा का नोटिफिकेशन नहीं आया है। वेस्ट बंगाल का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बिहार का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप हमारी जो यूट्यूब चैनल पे अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं तो हम जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो जहाँ हम देते रहेंगे। और थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इसके अलावा अगर आपने किसी भी स्टेट का लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना है या कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना है, कॉलेज वाइज कट ऑफ देखना है, तो आप हमारी वेबसाइट getmbbsadmission.com पर भी चेक कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे अपने स्टेट का नाम या जिस स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्टेट, MBBS एडमिशन 2021, तो मोस्ट प्रॉब्ली पहले या दूसरे नंबर पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।